नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस लर्निंग में जिस बिजनेस को समझने की कोशिश करेंगे, उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जानने की कोशिश करेंगे। वो सरकार की एक कंपनी है, सरकार की बिजनेस है और सरकार की बिजनेस में ग्रीन एनर्जी सेक्टर की कंपनी है जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन। और एनटीपीसी की जो थर्मल पावर प्लांट्स बनाने वाली कंपनी थी, थर्मल पावर से इलेक्ट्रिक जनरेट करने वाली कंपनी थी, वो आजकल ग्रीन एनर्जी पे काफी सारी कंपनी बना चुकी है। और एक कंपनी को उन्होंने लिस्टिंग भी करवाई थी जिसका नाम था एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, जिसका कामकाज ज्यादातर जो है वो कामकाज क्या है, सोलर सेगमेंट से जुड़ी हुई है, चाहे वो हाइड्रोजन सेगमेंट से जुड़ी हुई, चाहे वो ग्रीन एनर्जी से, चाहे विंड एनर्जी हो, चाहे वो किसी तरह की ग्रीन एनर्जी से बिलोंग करने वाली सिचुएशन उसमें डील करती है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं इसकी यदि ये पार्ट को देखा जाए, मैं सीधा समझने की कोशिश करूं तो जिसकी इन इमेज के हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, शायद आने वाले समय में हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद सभी के सभी ना सोलर प्लांट्स लगाने के लिए यूज हो जाएगी, तो शायद खाने के लिए बाहर से आएगी पर इलेक्ट्रिसिटी हम इंडिया में जनरेट कर। चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसी तरह की कंपनी को, और इसमें कंपनी को क्या क्या चीज शामिल करते हैं जिसमें कि सोलर हो, विंड हो, हाइड्रोजन हो और अदर इनिशिएटिव कामकाज की करती थी। देखिए इनका आईपीओ आई थी, और आईपीओ की बात करूं तो आईपीओ इसका आया था करीब 27 नवंबर 2024 को लिस्टिंग हुई थी। 108 रुपए की आईपीओ प्राइस थी, और जब लिस्टिंग हुआ तो 111 रुपए पे लिस्टिंग हुआ। और आज के टाइम में मार्केट में ये जो मार्केट ट्रेंड कर रहा है वो 100 रुपए के आसपास कर रहा है। अर्थात यदि देखा जाए लिस्टिंग प्राइस से यदि कंपेयर किया जाए करंट मार्केट की प्राइस को, तो करीब करीब 10% की गिरावट हुई है। लेकिन यदि आईपीओ प्राइस से कंपेयर करेंगे तो करीब 7% की गिरावट है, जबकि लिस्टिंग गेन कंपनी में 3.24% के आसपास। चलिए आज के टाइम में ऑफर वेटेज ही वेटेज के लिस्ट में शामिल करता है, जिसकी लिस्ट में यदि देखा जाए जिसमें एनटीपीसी खुद आती है, इस सेगमेंट से जुड़ी है, जिसमें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन है, अदानी पावर से, अदानी ग्रीन, टाटा पावर, अदानी एनर्जी, जीएसडब्ल्यू एनर्जी और एनटीपीसी ग्रीन जैसे कंपनी को भी शामिल किया। यदि इनकी स्टॉक प्राइस की को आप देखने की कोशिश करेंगे तो इन सभी पीयर्स कंपनी के अकॉर्डिंग यहां वैल्यूशन देखिए, यदि कमाई है 1 रुपए का, उसके पीछे एक लाइन लगी है 250 लोगों का। मैं शायद ऐसा ऐसा ही समझने की कोशिश कर, जबकि एक कंपनी और है जहां पे रेस इतनी तेज है जो आप अवलोकन नहीं कर सकते, जिसका नाम है अदानी ग्रीन, जिसमें कमाई एक के प्रति 103 लोगों का भीड़ जमावड़ा दिखता है। फिलहाल हम चर्चा कर रहे हैं एनटीपीसी ग्रीन को लेकर के, जहां कंपनी आईपीओ लेने के आने के बाद भी जो डेट टू इक्विटी का नंबर था वो 2.22 का आंकड़ा निकल के आती है। फिलहाल करंट मार्केट की प्राइस, बुक वैल्यू प्राइस नहीं है, इंट्रिंसिक वैल्यू की प्राइस नहीं है कि आखिर इसमें कितना वैल्यूशंस हैं, लेकिन फिलहाल के सिचुएशन में 100 रुपए के आसपास देखा गया। क्या यहाँ पे जो फ्यूचर है वो बेटर है? जिस तरह से कहा जा सकता है कि जिस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है, चाहे वो हमारी खुद की कंट्री हो या हमारी कंट्री के अलावा जो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, वहां इंडिया से सप्लाई जाती है और यहाँ पे भी स्कूप बनते हैं। एनटीपीसी ग्रीन की बात कर रहा हूं जहां पे वायु वाई के मुताबिक 13% की सेल्स में तो प्रॉफिट करीब 18% की रैली थी, तो वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आकर के सेल्स पिट गई तो प्रॉफिट 78% की इंक्रीज कर। अब देखिए पूरे के पूरे पीयर्स चेन के मुताबिक देखा जाए तो ये कह सकते हैं कि इसमें बाकी ऑन एवरेज कंपनियों के कंपैरिजन, अपने कंपटीटर के कंपैरिजन में सबसे बेटर रिजल्ट लेके आई थी, चाहे वो वायो वाई का ग्रोथ था, चाहे वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर की सस्टेनेबिलिटी की बात। यदि मार्केट रेंज की बात करेंगे, मार्केट ट्रेंड की बात करेंगे, तो ये दिखता है कि इसमें 35% ऊपरी लेवल से टूट चुका है, जबकि कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जो करीब करीब 60% की
टूट हो चुकी है। नियरली की बात करूं तो अदानी ग्रीन जैसे कंपनी में 56% की मार्केट में बिकवाली हो चुकी है। तो एनटीपीसी जैसे इनके जो क्या कहते हैं जो होल्डिंग कंपनी है उसमें भी करीब करीब 20% की मार्केट टूट चुका है फ्रॉम द लाइफ टाइम। तो चलिए, जबकि बॉटम से केवल 19% की रनवे पे उड़ने की कोशिश में है, जिसका नाम है एनटीपीसी ग्रीन। और क्या यहाँ पे आने के बाद क्या मार्केट में क्या लगता है कि ये बिजनेस मॉडल जो है वो आगे चल करके काफी स्टेबल हो सकता है डिमांड के अकॉर्डिंगली। और एक स्टडी हमने किया था, हमने आपके सामने रखा था कि ये जो सोलर सेगमेंट है ना, सोलर जो है वो सोना और हीरा से बेटर परफॉर्मेंस करेगी, क्योंकि हमने कहा था कि गोल्ड्स एंड डायमंड्स comparison from the solar energy is the better from the solar from the golds and diamonds investment, because ये वैसा चीज है जो कि आपको हमारी जरूरतों को लेकर के पूरी करती है। हमारी जरूरतों में इलेक्ट्रिसिटी की आजकल अहम भूमिका हो चुकी है, चाहे मोबाइल चार्ज करने की बात हो, चाहे मोबाइल में नेटवर्क प्रोवाइड करने की बात, चाहे व्हीकल चलाने की बात हो, चाहे ट्रेन से सफर करने की बात क्यों ना। यदि हम एनटीपीसी ग्रीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल की पी के मुताबिक तो स्टॉक पी काफी ज्यादा ओवर वेटेज की लिस्ट में शामिल करता है। तो ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है मार्केट जिस हिसाब से बॉटम पे आई थी 84 रुपए तक, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा सा और ओवर शोल्ड हो जाए। मैं यहाँ से आपको कोई प्रोडिक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि द पास्ट परफॉर्मेंस इज द नॉट फ्यूचर प्रोडिक्शंस की बात हमेशा कहते हैं। इसमें प्रमोटर साहब अर्थात सरकार की इनडायरेक्टली होल्डिंग करीब 90% है, तो आरओई आरओसी की आंकड़ा करीब 6 से 7% के 17% की नेट इनकम मार्जिन है। तो कंपनी डेट्स काफी ज्यादा है, नंबर ऑफ शेयर करीब करीब 12.5 लाख से ज्यादा है, जिसका मार्केट कैप 84,000 करोड़ का जिक्र कर। यदि कंपनी की बात करें 2022 में कंपनी बनी थी और 3 साल के अंदर मतलब 2 साल के अंदर ही इनको लिस्टिंग के लिए अप्रूवल मिला, और लिस्टिंग के बाद उन्होंने अच्छी खासी कितना फंड लिया था मार्केट से पता है? 10,000 करोड़ की फंड इन्होंने लिया था बुक बिल्डिंग मेथड से। 10,000 फंड को कंपनी ने क्या किया, क्या इन्होंने फ्रेश इशू लेके आई थी या पुराने फ्रेश बेचे थे? तो यहाँ पे सीधा सीधा मिलता है कि कंपनी फ्रेश इशू लेके आई थी, अर्थात 10,000 करोड़ का फंड कंपनी में इनबिल्ट हुआ फॉर द फ्यूचर बिजनेस को। चलिए एक आगे चलते हैं और इनकी सीजीआर ग्रोथ की चर्चा करें। यदि कंपाउंडेड सेल्स की चर्चा किया जाए तो टीटीएम के मुताबिक 1057%, तो वहीं पे प्रॉफिट में करीब 101% की रैली रही। स्टॉक प्राइस सीजीआर साइलेंट बैठी क्योंकि 1 साल अभी नहीं हुआ है लिस्टिंग का, क्योंकि इन्होंने नवंबर 2024 में लिस्टिंग करवाई। यदि कंपनी में निवेशकों का इंटरेस्ट जानने की कोशिश करें, जिसको हम शेयर होल्डिंग पैटर्न कहते हैं, उसमें अल्टीमेटली जो प्रमोटर्स हैं वो कौन है? एनटीपीसी है। तो दूसरी तरफ एफआईडीआई की होल्डिंग भी बनी है। तो आम निवेशक के आम शेयर होल्डर जो हैं इस कंपनी में केवल और केवल 3.5% है, और उसमें कितना करीब 12 लाख से लेकर 13 लाख शेयर होल्डर का लिस्ट शामिल। रिसेंटली की अपडेट करो तो कंपनी के पास रेगुलर कुछ न कुछ बड़ी ऑर्डर मिलती रहती है, और यदि हम ऑर्डर की ही बात करें, प्रोजेक्ट की बात करें, तो इनके पास प्रोजेक्ट में चाहे वो सोलर प्रोजेक्ट की हम चर्चा करें तो सोलर पे हम क्लिक करके चलते हैं तो कंपनी की वेबसाइट्स पे जब पता चलता है तो इनके पास क्या क्या सोलर प्रोजेक्ट है। रिसेंटली की बात करें तो कंपनी के पास सोलर प्रोजेक्ट में चाहे मेंसका हो जहाँ पे 30 मेगावाट्स की कैपेसिटीज, चाहे वो सजापुर सो जहाँ पे 105 मेगावाट की कैपेसिटी, तो SKV2 जहाँ पे 282 मेगावाट की कैपेसिटी, जो कि सोलर प्लांट्स की बात करती है। इसके अलावा चाहे वो शेडाज हो, चाहे वो राधानपुर हो, चाहे वो छत्तरगढ़ हो, यहाँ हर जगह पे इनकी कैपेसिटीज लगातार देखने। ऐसे ही विंड एनर्जी के तहत भी इनके पास काफी सारे प्रोजेक्ट होंगे। इस प्रोजेक्ट पे कंपनी कामकाज कर रही है और उससे बिजनेस भी जनरेट करके देखी जा सकती।
ऑलमोस्ट कहा जाए तो रिसेंटली की अपडेट की तरफ हम चलने की कोशिश करें तो कंपनी ने ये कहा है कि इनके पास रिसेंटली 25 मार्च को अपडेट आया था कि कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ द थर्ड एंड लास्ट पार्ट कैपेसिटी ऑफ द 100 मेगावाट्स आउट ऑफ द 320 मेगावाट्स, जहाँ पे ब्रेनशारा सोलर पीवी प्रोजेक्ट जो कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा कर रही है, जिसमें कि जैसलमेर राजस्थान में चल रहा है। इसके अलावा लगातार कुछ ना कुछ इनके पास प्रोजेक्ट लगातार चलती ऑपरेशनल होती जा रही है, जिससे इनका पास बिजनेस मॉडल आगे चल करके डेवलपमेंट करेंगे। कंपनी लगातार कुछ नई कंपनी को एक्वायर भी कर रही है, तो वो कहा है कि जो ONGC एनटीपीसी ग्रीन एक्वायर 100% स्टेक इन द अयाना रिन्यूएबल पावर में भी इन्होंने अपनी कंपनी भेजा था, जो कि 27 मार्च को अभी दिया। रिसेंटली पीयर्स के कंपैरिजन यदि चर्चा किया जाए तो देखा गया कि सभी कंपनियों के आधार के बेसिस पे जो इनका ग्रोथ रेट है वो स्टेबल था, जबकि कुछ कंपनी में कुछ ना कुछ निगेटिव इंपैक्ट चाहे सेल्स में चाहे प्रॉफिट में हमने देखा, चाहे YOY था चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट इनकम मार्जिन के अकॉर्डिंग देखा है तो एनटीपीसी ग्रीन लिमिटेड की बात करें तो 17% की मार्जिन है। तो दूसरी कंपनी एनटीपीसी की खुद की कंपनी की होल्डिंग कंपनी की इनकी बात करें तो उनका मार्जिन 12% है। तो पावर ग्रिड जैसी कंपनी में 33%, तो अदानी ग्रीन के अंदर भी 17%। मार्केट की तरफ चलें तो समझने की कोशिश करते हैं। जो यहाँ पे एनालिसिस पार्ट में रिस्क नहीं के मुताबिक है, लेकिन थोड़ा सा महंगा स्टॉक की लिस्ट में शामिल करता है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा हाई है। इतने पैसे मार्केट से लेने के बाद भी थोड़ा सा इंटरेस्ट महंगा। हमने इसको जानने की कोशिश किया, इस कंपनी को लेकर जानने की कोशिश किया, और इनकी ग्राफ के मुताबिक मार्केट में जो एक लगातार डाउनफॉल आ रही थी, उस डाउनफॉल से छुटकारा देखते हुए लगता है कि शायद मार्केट में कुछ नई रणनीति आएगी। हो सकता है ब्रेकआउट करे, लेकिन हम आपको कोई टेक्निकल टारगेट की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, ना कोई आपको स्टॉप लॉस की बात। सिंगल सी कहता हूं कि गोल्डन रूल क्या कहता है, और गोल्डन रूल के मुताबिक हम लोग चलने की कोशिश करते हैं तो मार्केट में स्टेबिलिटी सस्टेनेबिलिटी की तरफ इशारा दे सकती है। उसमें सबसे पहला पहलू है कि यदि प्रॉफिट दिखता हो तो उसको लपेटने की आदत डालनी पड़ेगी, और कुछ ऐसे ही सामान अपने फ्रिज में स्टोर करके रखिए जो लंबे पीरियड तक चल सके और उसकी वैल्यूएशन में कमी ना आए। और यदि आज के टाइम में कमीशन आ भी जाए, कमी उसकी वैल्यूएशन में कमी, तो फ्यूचर कमी ना आए, तभी वो चीज स्टेबल हो सकता है, तभी वो प्रॉफिटेबल हो सकता है। मिलेंगे कुछ नई पॉइंट के साथ, न्यू स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस दोस्तों, क्योंकि हम लोग ना कोई ट्रेडर्स हैं ना कोई एडवाइजर्स हैं, ओनली एज अ लर्नर है।